हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी केराटिन के ऊपर वीडियो बनाइए। सो गाइज़ आप इनके बालों को देख लो, आफ्टर और बिफोर रिजल्ट आपके सामने है। एक्चुअली इन्होंने अपने बालों में करा रखी थी स्मूथनिंग और उसके बाद उनके बालों का ये कुछ इस तरह से हाल है। काफ़ी ज़्यादा रफ ड्राई हो रखे हैं इनके बाल और केराटिन के बाद इनके बालों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। किस तरह से क्या स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे हम जो केराटिन यूज़ करने वाले हैं ये है कैराफाइन की। गाइस काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। ठीक है, आप कैराशाइन ले सकते हो, कैराफाइन ले सकते हो, बहुत अच्छी है। क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, आपको चाहिए एक बाउल प्लास्टिक का, ब्रश चाहिए एप्लीकेशन के लिए एंड आपको चाहिए क्लिंग रैप। उसके बाद आपको चाहिए मास्क। मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज़ गाइस इसमें इतना ज़्यादा जो केमिकल है ना वो उड़ता है, आँखों में लगता है, तो उसके लिए आँखों में और नाक में, तो उसके लिए मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें चाहिए एक अच्छा स्ट्रेटनर। गाइस केमिकल वर्क के लिए ना एक अच्छा स्ट्रेटनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो। फिर हमें चाहिए ब्लो ड्रायर, ठीक है, और हमें चाहिए ग्लव्स। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। मास्क यहाँ पे हम सभी ने पहन लिए बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और बोलूँगी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको आप अवॉइड ही करना, बिकॉज़ इस तरीके के कमेंट मुझे बहुत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो केमिकल सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, सॉरी केराटिन सॉल्यूशन हमने निकाल लिया एक बाउल में। और क्वांटिटी आपको थोड़ी थोड़ी ही लेनी है, एक बारी में आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी। पार्टीशन कर लिया है और मेक श्योर जब भी आप किसी के बारे में केराटिन करें तो उनके जो हेयर है ना वो फ्रेश हेयर वॉश होने चाहिए अच्छे से। 2 बार शैम्पू होना चाहिए बालों में, ना तो कंडीशनर होना चाहिए ना तो मास्क होना चाहिए। प्रॉपर बालों को ड्राई करने के बाद हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे और 2 भागों में हमने सेक्शन बांट दिया है। फ्रंट से हमने एयर टू एयर पार्ट कर दिए हैं और बैक साइड से हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं, जिस तरह से हम स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं लाइक उसी तरह से हमें ये केराटिन क्रीम लगानी है थोड़े थोड़े सेक्शन में और हाफ इंच को छोड़ के। याद रखें ये जो केमिकल है बिल्कुल भी आपके रूट्स पे नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे आपको इस तरह से 3 से 4 भागों में आपको क्या ये इस तरह से क्रीम लगानी है और फिर उसको इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई आपको 8 से 10 बार बहुत अच्छे से करना है कि एक एक बालों में केराटिन क्रीम अच्छे से लग पाए। और देखो अगर आप बिगनर हो, आपको एप्लीकेशन करना अगर नहीं आता है तो आप क्या करो, किसी के बालों में आप स्मूथनिंग क्रीम या फिर वो जो मास्क होते हैं ना उसको लगा के आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपका हाथ अच्छे से प्रैक्टिस में नहीं होगा ना तो आप अच्छे से क्रीम की एप्लीकेशन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ये सब करने से पहले आप पहले अपने हाथ की जो एप्लीकेशन प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर लो किसी अदर क्रीम से, जिससे बालों को कोई नुकसान ना हो। फिर जब आपका हाथ अच्छे से सेट हो जाए तब ही आप ये सारी चीज़ें किसी के बालों में करो। और करते समय बस जो क्रीम है वो बिल्कुल भी रूट्स पे नहीं लगनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान देना। केमिकल सॉल्यूशन ना तो आपको बहुत ज़्यादा लेना है ना तो बहुत ज़्यादा कम लेना है। क्वांटिटी उतनी ही लो जितनी ज़रूरत हो। अगर आपने बहुत भर भर के लगा दिया तो भी क्लाइंट के जो हेयर है वो डैमेज हो सकते हैं, और अगर आपने बहुत कम लगाए तो भी बालों में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लगाओ। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि देखिए लास्ट कितना करता है। देखो जो केराटिन है वो अप टू 6 और 8 मंथ यानी कि 6 से 8 महीने अच्छे से चल जाता है अगर आपकी केयरिंग अच्छी है। और अगर आप केयर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहे हो तो ये फिर 3 से 4 मंथ ही चलता है। किन बालों में आप केराटिन सजेस्ट कर सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया इन्होंने अपने बालों में स्मूथिंग कराई थी, तो इस तरीके के बालों में आप केराटिन सजेस्ट करो। या फिर किसी ने हाईलाइट करा रखे हों बाल, उनके बाल ड्राई हो गए हों, डैमेज हो गए हों, तो उस बालों में आप सजेशन दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को कि मैम आप केराटिन करा लो। बट अगर किसी के बाल ऑलरेडी हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं है, तब ज़रूरी है उनके बालों में केराटिन करना। ठीक है, रफ़ कॉरस बालों में ही आपको केराटिन करनी है। केराटिन से क्या फ़ायदा होता है, बाल स्मूथ हो जाते हैं और बालों में अच्छी खासी शाइन आ जाती है, टैंगल फ्री रहते हैं बाल, और बालों में प्रोटीन की कमी अगर है तो प्रोटीन मिलता है बालों को। और यहाँ पे देख लो 2 लोगों की हेल्प के साथ आप ये काम करोगे तो ईज़ी रहेगा, अदरवाइज़ बहुत टाइम लेता है ये वाला काम।
चार्ज आप कितना ले सकते हो, इसके लिए भी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो गाइस डिपेंड करता है बालों की लेंथ कितनी है, डेंसिटी कितनी है। तो मेरे पार्लर में 3000 से स्टार्ट हो जाता है और 5000 तक लास्ट मेरे पार्लर में इसके चार्जेस हैं। इनसे मैंने कितना लिया वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इनके बालों में हमने कितना चार्ज किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन हमारी अच्छी ढंग से हो गई है। अब इसको हमें करना है क्लिंग रैप, यानी कि इसको हमें एक पतली सी पॉलिथीन से, इस क्लिंग रैप से हमें पूरे बालों को ढकना है। ढकना क्योंकि जो इसकी हीट है वो बालों के अंदर ही रहे, जिसकी वजह से जो प्रोसीजर है ना वो फास्ट होता है। तो ये करना आपको ज़रूरी है। किसी ने मुझसे बोला था कि क्या हम सिल्वर फॉयल भी लपेट सकते हैं, तो गाइस बिल्कुल भी नहीं। सिल्वर फॉयल हमें केराटिन में नहीं यूज़ करना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये क्लिंग रैप यूज़ करना है। अच्छे से प्रॉपर ढंग से पूरे बालों को ढकना है और इसको रखना है हमें एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स के लिए। और हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि बालों की क्वालिटी कैसी है। किसी के बालों में हम 45 मिनट तक रख सकते हैं, बट किसी के बालों में हम 30 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी के बाल बहुत कमज़ोर, बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो उसके हेयर में आप इसको सिर्फ 25 to 30 मिनट के लिए ही रखोगे। एंड अगर किसी के बाल मजबूत हैं, थिक हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, तब आप 45 मिनट के लिए रखोगे। तो इनके हेयर में हमने इसको रखा था 35 मिनट के लिए। 35 मिनट तक आप इसको एज इट इज़ छोड़ दोगे। 35 मिनट होने के बाद फिर आपको बालों को करना है ड्राई। तो गाइज़ यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और देखो जब भी आप केमिकल वर्क करते हो लाइक स्मूथनिंग, केराटिन, रिबॉन्डिंग या फिर और भी बहुत सारे जो अभी चल रहे हैं बालों के ट्रीटमेंट के लिए, तो इसके लिए जो मशीनें यूज़ होती है ना गाइज़, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ होती है। बिकॉज़ काफ़ी सारे कमेंट मुझे ये आते हैं कि दी हमने सेम आपके जैसा प्रोसीजर किया बट हमारा रिज़ल्ट वो नहीं आया जो आपके पार्लर में आता है। फिर जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने मशीन कौन सी यूज़ करी, तब मुझे पता चलता है कि उन्होंने कोई भी 400, 500, 800, 1000 रुपये वाली मशीन से उस वर्क को किया था। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आपने इतनी मेहनत करी है 4-5 घंटे और उसमें मशीन आप 400-500 रुपये वाली यूज़ करोगे, तो रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी की मशीन लेनी पड़ेगी, स्ट्रेटनर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमने 35 मिनट के बाद क्लिंग रैप को निकाल दिया। अब इसको मैं ड्राई कर रही हूँ। ये जो केमिकल हमने लगाया था ना, इसको हमें वॉश नहीं करना, इसको हमें ड्राई करना है। ड्राई करके उसको उस केमिकल को ना उस बालों में पूरा पेनिट्रेट करना है, लाइक इस तरह से। स्मूथनिंग में क्या करते हैं कि हम हेयर वॉश करा के उस केमिकल को निकाल देते हैं, बट केराटिन में हमें उस केमिकल को उस बालों में ही रहने देना होता है। तो इस तरह से आपको थोड़े थोड़े सेक्शन लेके पहले आपको ब्लो ड्राई करना है, देन उसके बाद फिर हम स्ट्रेटनिंग करेंगे। और यहाँ पे जो मैं ब्लो ड्राई मशीन यूज़ कर रही हूँ ये है आइकॉनिक की ब्लेज गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप ना एक बार इन सब चीज़ों में इन सब प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर लो, आप पैसे बचा के थोड़े बहुत, बट ये मशीनें आपके काम को बहुत अच्छा बनाएंगी गाइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़े थोड़े सेक्शन लेके हम उस केमिकल को पूरा ड्राई कर दिया हमने। ड्राई करने के बाद फिर हमने पार्ट किए हैं इनके बालों को और थोड़े थोड़ा सेक्शन लेके हम इनके बालों को स्ट्रेटनिंग करेंगे। तो गाइज़ ये बहुत सबसे ज़रूरी स्टेप होता है ये वाला स्ट्रेटनिंग का। आपको बहुत पेशेंस के साथ स्ट्रेटनिंग करनी है। वो जो केमिकल है वो बालों में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। एक लेयर में कम से कम आपको 7 to 8, 10 टाइम आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। और देखो यहाँ पे हम 2 मशीनें यूज़ कर रहे हैं, एक आइकॉनिक की स्लिम टाइटेनियम एंड सेकेंड हम हेक्टर की मशीन यूज़ कर रहे हैं। दोनों ही मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप फ़िलिप की कैराशाइन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, वो भी केमिकल वर्क के लिए बहुत अच्छी है। गाइज़ आइकॉनिक में बहुत सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। आप आइकॉनिक की कोई भी मशीन आप लोगे, सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपको 2700 से लेके 6, 7, 7,500, 8,000 रुपये की रेंज में बहुत सारी मशीनें मिल जाती हैं। तो जैसा आपका बजट है 3000, 4000, 5000, उस रेंज में आप कोई भी मशीन ले लो आप आइकॉनिक की।
ठीक है। आइकॉनिक पे मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। तो देख रहे हो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्लाइंट के हेयर वॉश कराने हैं। हेयर वॉश कराने के बाद आपको हेयर ड्राई करने हैं। ड्राई करने के बाद आपको लगाना है केराटिन ट्रीटमेंट थोड़े थोड़े सेक्शन में। फिर इसको आपको लगाने के बाद क्लिंग रैप से लपेट के छोड़ देना है 30 to 45 मिनट के लिए, डिपेंड बालों की क्वालिटी। फिर उसके बाद आपको बालों को ड्राई करना है, कोई हेयर वॉश नहीं करना। ड्राई करने के बाद फिर आपको थोड़े थोड़े सेक्शन में लेके इस तरह से आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। यहाँ तक का प्रोसीजर अभी तक आपको समझ में आया। केराटिन में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट हाँ आपको ध्यान से चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ भी गलत तरीके से कर दिया तो यहाँ पे जो क्लाइंट के हेयर है वो और भी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई हीट दे दी और या फिर आपने केमिकल को बहुत ज़्यादा जो ट्रीटमेंट है उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए रख दिया या फिर कम टाइम के लिए रख दिया तो भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। ज़्यादा देर के लिए रख दिया तो फिर बाल डैमेज हो जाएंगे। तो गाइस इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। और ये जो मैंने कैराफाइन का सॉल्यूशन ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने लिया था दिल्ली सदर मार्केट की, चावला मार्केट है ना वहाँ से। और वहाँ पे आपको ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड के सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और गाइज़ अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस कोई डाउट है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आजकल आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो गाइज़ सीज़न चल रहा है, पार्लर में बहुत ज़्यादा काम रहता है इस फरवरी वाले टाइम पे और बहुत सारे हमारे मेकअप रहते हैं, जिस वजह से ना तो मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ ना तो ज़्यादा मैं एडिट कर पा रही वीडियो। बट जैसे काम थोड़ा सा हल्का होगा मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ मेकअप की वीडियो शेयर करूँगी। और मेरे फ़ोन में थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम भी हो रही थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई। तो गाइज़ यहाँ पे देखो हमारे बाल हो गए हैं प्रॉपर स्ट्रेट। अब इसको एज़ इट इज़ रहने देना है। क्लाइंट को कहना है कि 3 दिन तक वो बालों को हेयर वॉश ना करें, बालों में कोई क्लचर ना लगाएं, बालों को टाई ना करें, सोते समय बड़े ध्यान से सोएं। जैसे हमें स्मूथनिंग में केयर करनी होती है ना 3 दिन, उसी तरह से हमें केराटिन में भी बहुत केयर करनी होती है। और यहाँ पे देखो बाल इनके कितने सिल्की स्मूथ शाइनी और फ्रिजनेस इनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो केराटिन का यही फ़ायदा होता है। अच्छा अब मैं बताती हूँ इनके बालों में हमने कितना चार्ज किया है। इनसे हमने लिया था 4000 रुपीज़। और इसमें हम जो 3 डेज़ के बाद इनको बुलाएंगे उसमें हम इनका हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश के मैं अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती हूँ, उसी में इंक्लूड करती हूँ। तो गाइस ये है इनका रिज़ल्ट। ठीक है, तो बताना ज़रूर आपको कैसी लगी वीडियो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, समझाया है। और इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं वो आपको शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सीरम, ये आपको अलग से यूज़ करने होते हैं। लॉरियल का एक्सटेंशो भी यूज़ कर सकते हो, वो स्मूथनिंग केराटिन दोनों पे चलते हैं। और स्ट्रिक्स के भी ले सकते हो। तो बट इसमें कोई नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं करना होता। और क्लाइंट को समझाओ कि मंथ में कम से कम एक बार वो अपने बालों में हेयर स्पा ज़रूर से कराएं, अगर रिज़ल्ट अच्छा और लंबे समय तक रखना है। तो देखो मैं अंदर से भी बालों को दिखा रही हूँ, कितने प्रॉपर एकदम सिल्की शाइनी स्ट्रेट लग रहे हैं। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल पर, मेकअप से रिलेटेड या फिर पार्लर से रिलेटेड, आप ज़रूर से मुझे बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उन सबके जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। एंड ये है इनके बालों का फाइनल रिज़ल्ट। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लेना।